हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माय पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं और आज वोकेबलरी के इस शो में कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पीछे स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है। अभी वर्ड्स मत देखिए, इन्हें आप इग्नोर करिए। एक इमेज दिख रही है कि अ जेंटलमैन, एक पर्सन जिसने अपना सीना चीर के दिखाया, तो उस सीने चीर के अंदर उसको एक ब्रिक मेड वॉल नजर आ रही है, एक सॉलिड मजबूत दीवार नजर आ रही है। तो इससे मुझे इस इमेज से मुझे ये समझ में आ गया कि आज जो हम लोग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो वॉल की तरह एकदम टफ हैं, जिन पर कोई असर नहीं है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, उनका कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्ट्रॉन्ग, बहुत एक सॉलिड टाइप की चीजें। लेट्स बिगिन। बच्चों, आज हमारा वर्ड है, उधर ब्लू कलर का एक एरो है और उधर एक वर्ड दिख रहा है इम्परवियस। मुझे पता नहीं इम्परवियस का मतलब क्या है, लेकिन अब मैंने ये इमेज देख ली है तो मैं गेस कर सकता हूं कि शायद कुछ सॉलिड से होता होगा। और दूसरा मुझे एक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड दिख रहा है अनअफेक्टेड। ये मुझे समझ में आ रहा है। अनअफेक्टेड मतलब जिस पर अफेक्ट ना हो, किसी चीज का कोई असर ना हो। और एक अंडरलाइन किया हुआ तीसरा वर्ड मुझे दिख रहा है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल इमेज सबके लिए एक ही है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इम्परमिएबल, अनअफेक्टेड, इम्परवियस, तीनों का मतलब ही होगा बहुत स्ट्रॉन्ग सॉरी, बहुत टफ, जिस पर कोई असर ना हो। लेट्स बिगिन। बच्चों, पहला सेंटेंस लिखा है ही सीम्ड इम्परवियस टू द चिल विंड। चिल विंड मतलब एकदम, अब तो धीरे धीरे हम लोग अब फरवरी के फर्स्ट वीक के ऑलमोस्ट एंड पर हैं, तो सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अभी 15 दिन पहले बहुत पेनेट्रेटिंग कोल्ड थी, बहुत ज़बरदस्त वाली सर्दी थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस लिख दिया ही सीम्ड इम्परवियस टू द चिल विंड। ठंडी ठंडी हवाओं पर भी वो ऐसा लगता था कि इम्परवियस है, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इम्परवियस मतलब एकदम स्ट्रांग बिल्ट है, कोई उसको दिक्कत नहीं हो रही, सॉलिड। तो अब बच्चों, इम्परवियस का मतलब हुआ अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब अप्रभावित, कोई प्रभाव नहीं, जिसका पहला वर्ड है अनटच्ड। किसी को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, सब पता है, आगे बढ़ जाइए। इम्यून, ये वर्ड हो सकता है आज से 2-3 साल पहले उतना ना जानते हो, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया तो हम लोगों के बॉडी की इम्यूनिटी चेक होना शुरू हुई कि कितना सस्टेन कर पाए। हम लोगों की अच्छी रही होगी तभी आज सरवाइव कर पाए, वरना शायद बीमार हो जाते। तो इम्यून का मतलब होता है स्ट्रेंथ, किसी चीज के बॉडी की इम्यूनिटी मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ। फिर क्या है इनवल्नरेबल। बच्चों, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत सेंसिटिव, नाजुक, कमजोर। उसी के पहले आपने प्रीफिक्स लगा दिया इन, तो वल्नरेबल मतलब कमजोर, इनवल्नरेबल मतलब ऑपोजिट, स्ट्रांग। दो वर्ड तैयार हुए, एक इम्यून और दूसरा इनवल्नरेबल। तीसरा वर्ड बहुत बढ़िया है, खूब पूछा गया है एग्जाम्स में। आप 4 क्वेश्चन पेपर अगर चेक करेंगे तो ये वर्ड दिखेगा, इज इनससेप्टेबल। बच्चों, ससेप्टेबल मतलब सेंसिटिव। सेंसिटिव की स्पेलिंग से मिलता जुलता है ना, ससेप्टेबल। तो ससेप्टेबल के पहले भी प्रीफिक्स लगा दिया गया इन, तो बन गया इनससेप्टेबल। तो अब हमारे पास तैयार क्या हुआ, अनटच्ड, इम्यून, इनवल्नरेबल, इनससेप्टेबल। सबका मतलब कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। और किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, अनअफेक्टेड। टोटल पहला वर्ड क्या था, इम्परवियस। तो इम्परवियस, अनअफेक्टेड, अनटच्ड, इम्यून, इनवल्नरेबल, इनससेप्टेबल। अगला वर्ड है रेजिस्टेंट। ये भी वर्ड खूब सुना है। हमारे बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कैसी है, ये मौसम जब बदल रहे होते हैं तो चेक हो जाती है। अगर हमारे बॉडी की रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, स्ट्रांग है,
तो गर्मी से सर्दी आए, सर्दी से गर्मी आए, बरसात आए तो हमें असर नहीं होता, लेकिन जिनकी रेजिस्टेंस पावर थोड़ी वीक है उन्हें सर्दी, खांसी, ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें हो जाती मौसम बदलने पर। तो बस रेजिस्टेंस मतलब भी शक्ति या पावर। इनडिफरेंट, ये वर्ड बच्चों एक दिन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से कर लेते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिस पर कोई फर्क ना पड़ता हो। इसे एक तरह तो ये हो गया कि अनअफेक्टेड, इम्परवियस। इसका एक मतलब हो गया कि जब किसी काम से आपका कोई लेना देना ना हो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, अंपायर न्यूजीलैंड के हैं, तो अब उनके न्यूजीलैंड के अंपायर्स के लिए इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते वो इनडिफरेंट हैं, उदासीन हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनडिफरेंट का मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है। फिर क्या है, हीड। हीड का मतलब होता है अटेंशन, और उसके बाद लिखा है लेस, हीडलेस। हीडलेस मतलब नो अटेंशन, नो ध्यान, ये थोड़ा नेगेटिव टर्म होता है। हीडलेस मतलब ध्यान ना दिया जाना। कितने वर्ड तैयार हुए, इम्परवियस पहला था, उसी का बना अनअफेक्टेड, उसके बाद आया अनटच्ड, इम्यून, इनवल्नरेबल, इनससेप्टिबल, रेजिस्टेंट, इंडिफरेंट, हीडलेस, राइट। फिर आया ऑब्लिवियस स्टेट। ऑब्लिवियन या ऑब्लिवियस का मतलब होता है जब आदमी अपने होश खो दे, उसे किसी चीज का सेंस ना रह जाए, बेहोश हो गया, तब उसके बॉडी पर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन करने के पहले एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया कैसी जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। तो ऑब्लिवियन स्टेट या ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअफेक्टेड, कोई असर नहीं हो रहा है। इसको आप उससे भी याद रख सकते हैं कि किसी को ऑपरेट करने के पहले जो बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, ऑब्लिवियन। फिर क्या आया, ये वर्ड कुछ खास दमदार नहीं लग रहा है, लेकिन लिखा है प्रूफ अगेंस्ट, कोई चीज के लिए प्रूफ है, जैसे वाटर प्रूफ, टेम्पर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, तो किसी चीज के प्रूफ। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। कोर वर्ड क्या था, इम्परवियस, मींस कोई फर्क नहीं, सॉलिड, अनअफेक्टेड। जी, अनटच्ड, इम्यून, इनवल्नरेबल, इनससेप्टिबल, रेजिस्टेंट, इंडिफरेंट, हीडलेस, ऑब्लिवियस, प्रूफ अगेंस्ट, ये सारी चीजें सॉलिड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एक इन्होंने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस क्या एक फ्रेज की तरह है, एन इम्परवियस डैम्प प्रूफ कोर्स। बच्चों डैम्प, ये वर्ड भी देख लीजिए, डैम्प प्रूफ, डैम्प का मतलब सीलन या मॉइस्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बिस्किट्स जो नॉर्मली या चाट के गोलगप्पे जो खाते समय कर कर की आवाज करते हैं, ये आवाज क्रंच से बोला जाता है, क्रंची, सुना है ना आप लोगों ने वर्ड क्रंच। जिस भी चीज को खाने में कर कर करारी आवाज आती है, दैट इज क्रंच। अब वही चीज अगर नमी में रख दी जाए, बरसात के मौसम में आपने चाट के गोलगप्पे खाए, आपने सोचा था जब मैं इसे फोड़ूंगा या फोड़ूंगी तो चर्र या कर्र की आवाज आएगी, पुचुक, ऐसा कुछ होके ऐसा कुछ होके वो आपको आपका दिल तोड़ देते हैं। तो इसी को डैम्प कहा जाता है। डैम्प मतलब नमी। तो डैम्प प्रूफ कोर्स मतलब जिस पर कोई नमी या कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए वर्ड क्या है, इम्परमिएबल। तो इम्परमिएबल और अनअफेक्टेड और इम्परवियस, इम्परमेबल, अनअफेक्टेड, इम्परवियस, सबका मतलब एक ही। इसमें क्या है, इम्पेनेट्रेबल। बच्चों पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी चीज का कहीं पर एंटर होना। जैसे कि एक कील दीवार पर हम लोगों ने ठोकी तो दीवार के अंदर वो पेनेट्रेट हुई, मतलब वो उसके अंदर चली गई। लेकिन अगर इम्पेनेट्रेबल है तो मतलब वो कहीं नहीं गई, एकदम सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ा दीवार को। इम्पेनेट्रेबल, तो दो वर्ड याद हो गए, पेनेट्रेट, इम्पेनेट्रेट। पेनेट्रेट कहीं पर एंटर कर जाना, इम्पेनेट्रेट कोई फर्क ना पड़ना, एंटर ना कर पाना। फिर क्या है, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल जिस पर कोई असर ना पड़ता हो। हमें हिमालयाज ने चारों, द हिमालयाज ने चारों तरफ से घेर रखा है ना हमारे देश को, तो वो एक इम्प्रेग्नेबल है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो वैसे ही एक सोल्जर की तरह हमारी सिक्योरिटी में खड़ा है, इम्प्रेग्नेबल। फिर वाटरप्रूफ, खूब बचपन से पता है। अब वाटरप्रूफ है तो वाटरप्रूफ की जगह इस बार वाटर टाइट लिख दिया, ओके। सील्ड, ये सारे वर्ड्स हमें पता थे, कुछ खास नहीं था। काम के वर्ड कौन से हैं, लेट्स सर्कल देम।
सबसे पहले हम लोगों को काम का वर्ड मिला इम्परवियस, फिर आया अनटच्ड, इम्यून, इनवल्नरेबल, इनससेप्टिबल, रेजिस्टेंट, इनडिफरेंट, हीडलेस, ऑब्लिवियस। यहां तक हो गए काम के। फिर क्या आया? इम्परमिएबल, इम्पेनेट्रेबल, इम्प्रेग्नेबल, वाटरप्रूफ, सील्ड, कोई जरूरत नहीं। यहां पर एक चीज आज के इस स्लाइड से और भी कि इसमें इम या इन लगा है, तो सबके इम या इन अगर हट जाएंगे तो उसके ऑपोजिट बन जाएंगे, ये भी एक चीज है जी। कौन से हमारे 3 कोर वर्ड थे? इम्परवियस, अनअफेक्टेड, सी इम्परवियस, अनअफेक्टेड, और दूसरा क्या था? इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, इम्परवियस, अनअफेक्टेड। ये 3 वर्ड याद रखने हैं, इम्परवियस, अनअफेक्टेड, इम्परमिएबल, इम्परवियस, अनअफेक्टेड, इम्परमिएबल। एक बार क्विक रिवीजन, सबका मतलब सॉलिड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए, नो लेना देना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आई होप ये बात बार बार समझ में आ रही है। अनटच्ड, इम्यून, इनवल्नरेबल, इनससेप्टिबल, रेजिस्टेंट, इंडिफरेंट, हीडलेस, ऑब्लिवियस, इम्पेनेट्रेबल, इम्परमिएबल और इम्प्रेग्नेबल, ये सारे वर्ड्स हैं जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है, सॉलिड, सॉलिड। फिर से रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था? इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेट, कहीं प्रवेश करना, ना प्रवेश करना। इम्प्रेग्नेबल, पूरी तरह से अप्रभावित। इम्परमिएबल, कोई फर्क नहीं। फिर क्या आया? ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस या ऑब्लिवियन का मतलब डॉक्टर ने बेहोश कर दिया, आप बेहोशी की स्थिति में, कोई फर्क नहीं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। हीडलेस, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई अटेंशन नहीं। अगर कहा जाए कि आपका हीडलेस बिहेवियर है, मतलब आप किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंडिफरेंट, उदासीन, कोई लेना देना नहीं, चाहे जो होता जाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं, नेगेटिव वर्ड है। रेजिस्टेंट, सहनशक्ति, टॉलरेंस। इनससेप्टिबल, इनससेप्टिबल मतलब कोई फर्क नहीं, ससेप्टिबल मतलब जिस पर असर हो जाए, सेंसिटिव, नाजुक। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब भी नाजुक, तो लेकिन ऑपोजिट हो गया इनवल्नरेबल, सॉलिड। फिर क्या है? इम्यून, खूब अच्छी तरह पता है, इम्यून, इम्यूनिटी। अनटच्ड, अप्रभावित। अनअफेक्टेड, कोई असर नहीं, और इम्परवियस मतलब सॉलिड, स्ट्रॉन्ग। तो हमारे जो कोर वर्ड्स थे वो ये हैं। वन मोर टाइम, impervious, untouched, unaffected, immune, invulnerable, insusceptible, resistant, indifferent, heedless, oblivious, impermeable, impenetrable, impregnable। I hope इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। बच्चों, इन वर्ड्स को अभी तुरंत वीडियो के बाद बिना देखे कॉपी पर नोट करिए, देखिए कितने आपके माइंड में रह जाते हैं। उसके बाद जो छूट जाए दोबारा पढ़िए। वीडियो के तुरंत बाद 10 मिनट का एक सेशन इंडिपेंडेंटली कर लीजिए, ये सारे वर्ड्स आपके हो जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ नए वोकैब शो में आ जाऊंगा। तब तक के लिए माई पाठशाला की ओर से मैं मयंक खरे आपको गुड बाय करता हूं। थैंक्स अ लॉट।